हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारस्वत स्कूल राता वापी। आज हम स्टैंडर्ड 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, पर्टिकुलर कोई सीक्वेंस एपी है या नहीं वो बना सकते हैं। ये सारे केसेस आपने लास्ट वीडियो में स्टडी कर रखा कि कैसे हम इसे चेक करेंगे। तो आज उसी के रिलेटेड एग्जांपल और एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे सबसे पहले एग्जांपल से, विच इज एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1, चलिए एग्जांपल नंबर 1 मुझे क्या कह रहा है वो देखते हैं सबसे पहले। मुझे गिवन है सबसे पहले यहाँ पे कि फॉर एन एपी, एग्जांपल नंबर 1 में मुझे गिवन है फॉर एपी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, फाइंड कॉमन डिफरेंस। फाइंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के लिए क्या होगा वो फाइंड करना है। चलिए एपी में मुझे पता है कॉमन डिफरेंस कैसे होता है, या तो आप सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दीजिए, या तो आप थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कर दीजिए, या तो फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म कर दीजिए। तो इस तरीके से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे फर्स्ट टर्म गिवन है, सो हियर a1 विच इज फर्स्ट टर्म क्या गिवन है एपी की 3/2, a2 विच इज सेकेंड टर्म क्या गिवन है 1/2। चल आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, मेरे पास सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म है। सो वी कैन से d इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1 होता है। चलो a2 की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो मैं क्या पुट करूंगा 1/2, a1 की जगह मैं पुट कर दूंगा 3/2। चलो 3/2 कॉमन एलसीएम है, सो मेरे पास आएगा 1 - 3 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू -2 डिवाइडेड बाई 2, और जिसका आंसर क्या होगा -1। मतलब b की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगी -1, हेंस यू कैन से कॉमन डिफरेंस इज -1। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा आपके फर्स्ट एग्जांपल का आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, एग्जांपल नंबर 2। चलिए सेकेंड एग्जांपल में आपको बोला गया है फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स इज फॉर्म एन एपी। मतलब लिस्ट ऑफ नंबर्स आपको गिवन है, इसमें आपको बोला गया विच टर्म विल फॉर्म द एपी एंड इफ इट इज एन एपी देन फाइंड नेक्स्ट 2 टर्म्स। तो जितने टर्म्स गिवन होगी उसके बाद नेक्स्ट 2 टर्म्स क्या होगी वो फाइंड करनी है। पहले तो लिस्ट ऑफ नंबर एपी है कि नहीं है वो चेक करना होगा। चलो वो कैसे चेक करते हैं, तो मैंने बताया कि कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए, इक्वल। अगर वो इक्वल आता है सो वी कैन से कि इट इज अ एपी। तो हम क्या करते हैं उसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला सीक्वेंस गिवन है इसके अंदर वो लिख लेते हैं। सबसे पहली एपी नंबर्स लिस्ट का नंबर्स मुझे गिवन है कि इट इज 4, 10, 16, 22 और आगे डॉट 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 करके टर्म्स गिवन है। मुझे फर्स्ट 4 टर्म्स गिवन है। चलिए सबसे पहले मुझे रिक्वायर्ड होगा डेटा के फर्स्ट टर्म क्या होगी 4 होगी, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी 10, थर्ड टर्म क्या हो जाएगी 16 एंड फोर्थ टर्म आपकी होगी 22। चलिए मुझे चेक करना है कि ये एपी बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो मैं पहले चेक करूंगा a2 - a1 जो किसका फॉर्मूला होता है कॉमन डिफरेंस का। तो मैं लिखूंगा 10 - 4 वो क्या मिल गया 6। सिमिलरली मैं अब कैलकुलेट करूंगा a3 - a2, ये भी क्या होता है कॉमन डिफरेंस ही होता है। सो आई विल गेट 16 - 10, अगेन इसका आंसर क्या होगा 6, एंड a4 - a3 which is 22 - 16 which is again 6. So a2 - a1 equals to a3 - a2 equals to a4 - a3 which is equals to common difference d, और वो क्या मिला मुझे 6। ये सब d होता है और सबकी वैल्यू मुझे क्या मिल गई है 6। So we can say it is an AP। मतलब ये क्या फॉर्म करेगा एक एपी फॉर्म करेगा। चलिए एपी फॉर्म हो गया, उसके बाद मुझे क्या करना है इसके लिए मुझे चेक करना है कि ये आंसर हमें आगे कैसे मिल सकता है। इसके लिए हम क्या करते हैं देखिए,
सो देयरफॉर वी कैन से, मुझे नेक्स्ट टू टर्म्स भी फाइंड करनी है। क्वेश्चन क्या था, अगर एपी फॉर्म करेगा तो नेक्स्ट टू टर्म्स, मेरे पास कहां तक गिवन है, फोर्थ टर्म, मतलब मुझे फाइंड करनी होगी A5 फिफ्थ टर्म और बाद में क्या कैलकुलेट करना होगा A6। चलो A5 को लिखना है तो मुझे पता है प्रीसीडिंग टर्म में आप क्या ऐड कर सकते हैं, फिक्स नंबर। सो A4 प्लस D लिखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, फिक्स टर्म। A4 क्या था आपके पास 22, D आपको क्या मिला 6। सो देयरफॉर क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे 22 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपके पास 28। सिमिलरली A6 कैसे मिलेगा, A5 में आप D ऐड कर दीजिए, A5 क्या था आपके पास 28 प्लस 6 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 34। तो इस तरीके से आप नेक्स्ट टू टर्म्स को कैलकुलेट कर पाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि आप इसे कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपके सेकेंड एग्जाम्पल के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन जो गिवन है इसके लिए, उसी के अंदर सेकेंड जो आपको गिवन है उसकी बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इसके अंदर जो सीक्वेंस गिवन है वो गिवन है मुझे 1 -1 -3 -5 अप टू इनफाइनाइट टर्म। चलो यहाँ पे भी मुझे क्या गिवन है, 4 टर्म्स गिवन है, तो मैं A1 ले लूंगा +1, A2 की वैल्यू क्या होगी -1, A3 की वैल्यू होगी -3 और A4 हो जाएगा -5। चलिए सबसे पहले अगेन A2 A1 कैलकुलेट करेंगे तो A2 A1 क्या मिलेगा, अगेन -1 और -1, तो ये क्या होगा -2। सिमिलरली आप A3 A2, सो -3 और माइनस ऑफ -1 होगा, विच इज क्या होगा -3 + 1, जिसे आप अगेन क्या लिख सकते हैं -2। सिमिलरली A4 A3 आप करेंगे, सो -5 माइनस ऑफ -3, सो अगेन -5 + 3 होगा, जिसकी अगेन वैल्यू क्या होगी -2। सो अगेन हियर A4 A3 equals to A3 A2 equals to A2 A1, which is D, which is equals to -2. So again it is an AP, मतलब ये भी क्या फॉर्म करेगा, एक AP फॉर्म करेगा। So therefore क्या होगा यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, therefore नेक्स्ट टर्म 4 टर्म गिवन है, मुझे वापस A5 चाहिए। A5 क्या मिलेगा, A4 + D करना होगा। A4 आपके पास है -5, इसमें +D मतलब -2 ऐड करेंगे तो आई विल गेट -7। सिमिलरली A6 फाइंड करना है, A6 क्या होगा, फिफ्थ टर्म में आप D ऐड कर दीजिए, सो इट इज -7 अगेन -2, तो वो क्या होगा -3। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि ये टर्म एक AP फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। तो ये हो जाएगा पहले सेकंड क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड वन, जो थर्ड सीक्वेंस मुझे इसमें गिवन है उसकी बात करेंगे। चलिए अब जो थर्ड सीक्वेंस मुझे गिवन है वो गिवन है मुझे, जो थर्ड वन है इट इज -2 +2 -2 +2 -2 और इस तरीके से सीक्वेंस बढ़ रही है। मतलब पहली टर्म -2 है, सेकेंड टर्म +2 है, फिर अगेन -2 +2। सो देयरफॉर A1 क्या होगा यहाँ पे -2, A2 क्या हो जाएगा +2, A3 हो जाएगा -2, A4 हो जाएगा +2, A5 -2 है पर अभी इसमें बाद में लिखते हैं, पहले हमारा कैलकुलेशन कर लेंगे। सबसे पहले क्या करूंगा, A2 A1, 2 माइनस ऑफ -2 विच इज इक्वल्स टू 2 + 2 क्या हो जाएगा 4। सिमिलरली A3 A2 अगेन -2 माइनस ऑफ +2, सो अगेन क्या होगा -4। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, A2 A1 क्या मिला +4, A3 A2 क्या मिला -4। देयरफॉर यहाँ पे कर सकते हो कि देयरफॉर A2 A1 इज नॉट इक्वल्स टू A3 A2। देखिए पहला अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल मिलता है तो आप A4 A3 कैलकुलेट करें, अगर पहले दो ही रॉन्ग हो गए तो तीसरा कैलकुलेशन आपको करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। तो यहाँ पहले दो कैलकुलेशन ही मेरे अलग हो गए। सो देयरफॉर A2 A1 इज नॉट इक्वल्स टू A3 A2, सो देयरफॉर इट इज नॉट एन AP, मतलब ये एक AP फॉर्म नहीं करेगा। आ जाएगा आइडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट
फोर्थ क्वेश्चन जो इसके अंदर गिवन है सीक्वेंस के लिए, चलिए सीक्वेंस मुझे गिवन है किस तरीके से, सीक्वेंस इज 1 1 1 2 2 2 3 3 3। चलिए इसमें 6 टोटल 9 नंबर्स गिवन है मुझे। चलिए सबसे पहले A1 क्या है आपके पास 1, A2 आपके पास है 1, A3 आपके पास है 1, A4 आपके पास है 2। पहले इतना कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, A2 माइनस A1, सो अगेन 1 माइनस 1 क्या हो गया 0। सिमिलरली A3 माइनस A2, अगेन 1 माइनस 1 क्या हो गया 0। तो अभी लगता है कि चलो सर AP तो बन जाएगी, 2 टर्म 0 हो गई, पर मैंने कहा था अगर 2 इक्वल होती है तो तीसरा कैलकुलेशन कौन सा, A4 माइनस A3 करना रहेगा। वो करने के बाद ही आप कुछ डिसीजन ले सकते हैं। सो अब A4 माइनस A3 करता हूँ। सो A4 माइनस में A4 क्या है मेरे पास 2, A3 1 है, और देखिए ये 1 हो गया। सो हियर क्या हुआ, A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2 तो हो गया, बट इट इज नॉट इक्वल्स टू A4 माइनस A3, therefore again you can say it is not an AP, मतलब ये भी एक AP फॉर्म नहीं करेगी। तो आपको मैंने बताया अगर पहले 2 डिफरेंस सेम आते हैं तो तीसरा कैलकुलेट करके चेक तो करना ही रहेगा। 3 कैलकुलेशन के अलावा आप डायरेक्ट डिसाइड नहीं कर सकते कि गिवन सीक्वेंस AP होगी कि नहीं। सो मिनिमम आपको 4 टर्म्स की रिक्वायरमेंट होगी। 4 टर्म्स के बाद आप A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3, ये 3 कैलकुलेशन अगर इक्वल आते हैं तो ही हम कह सकते हैं कि इट इज AP, अदरवाइज ये AP नहीं बनेगा। तो वो आपको ध्यान रखना है कि आप इसका कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं। आ जाएगा आइडिया कैसे करना है इसके लिए। तो ये 2 एग्जाम्पल आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले गिवन थे। अब हम स्टार्ट करेंगे आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है 5.1। तो उसे स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। हमारी जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 5.1। चलिए अब इसकी बात करेंगे। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एक वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम को आपको सीक्वेंस में बनाना है, लिस्ट ऑफ नंबर्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है और उसके बाद चेक करना है कि वो एक AP बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो क्वेश्चन मुझे कुछ इस तरीके से बोला गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। सो मुझे अगेन क्या करना होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा कि नहीं बनाएगा चेक करने के लिए पहले तो नंबर्स मुझे फॉर्म करने होंगे। अभी क्या था, मेरे पास नंबर्स थे, मैंने सिर्फ चेक किया कि AP है कि नहीं है। अब मुझे पहले नंबर फॉर्म करने होंगे, बाद में वापस वही कैलकुलेशन, कौन सा, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। ये कैलकुलेट करने के बाद देखो अगर तीनों इक्वल है सो वी कैन से इट इज एन AP, अदरवाइज इट इज नॉट। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे गिवन है, मैं रीड कर रहा हूं, समझो पहले कि द फर्स्ट क्वेश्चन इज द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for the each additional kilometer. Now मुझे लिस्ट बनानी है कैसी, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर की। मुझे लिस्ट क्या बनाना है पहले तो वो देखो। तो टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर का लिस्ट बनाना है। हर एक किलोमीटर के बाद टैक्सी फेयर कितना हो जाएगा। इसमें गिवन है कि फॉर फर्स्ट किलोमीटर ₹15 इज कंफर्म, फिक्स पे है आपको, बट आफ्टरवर्ड्स फॉर ईच किलोमीटर यू हैव टू पे ₹8 एडिशनली। ठीक है, तो इसका नंबर मुझे लिस्ट क्या बनानी है, मैंने बताया टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर का मुझे लिस्ट बनाना है। तो लिस्ट कैसे बनाते हैं देखिए। तो फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट क्वेश्चन का हम फर्स्ट वन सॉल्व करेंगे। उसके लिए देखिए टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर का मुझे टेबल बनाना है। चलिए टेबल में मैं क्या करता हूं वो देखिए, उसके बाद आप नंबर्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो टेबल में मैं पहले जो 2 पार्ट ले रहा हूं वो दे रहा हूं कि डिस्टेंस कितना कवर करना है मुझे, जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो, फिर पर किलोमीटर कितना होगा और बाद में टोटल क्या होगा वो मुझे बनाना है। तो इस तरीके से कुछ हम बनाएंगे। चलो सपोज कि डिस्टेंस मुझे 1 किलोमीटर कवर करना है, तो फिक्स्ड डिस्टेंस कितना होगा मेरा, फिक्स्ड है ₹15। अब पर किलोमीटर तो कुछ होगा ही नहीं, मतलब दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा 15। चलिए सेकंड की सपोज कि मुझे डिस्टेंस 2 कवर करना है। डिस्टेंस 2 मतलब 1 किलोमीटर फिक्स में कवर करूंगा
और 1 किलोमीटर एडिशनली कवर करूंगा, सो ये क्या होगा 15 और ये 1 किलोमीटर इंटू 8 करूंगा, सो इट इज 15 प्लस 8, तो 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा, लिए 23 हो जाएगा। बाद में दोनों का आपको क्या करना है, एडिशन करना है इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट थर्ड वन, 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता हूं, तो 1 किलोमीटर फिक्स के लिए प्लस 2 किलोमीटर इंटू 8 करूंगा, क्योंकि पर किलोमीटर 8 पे करना है मुझे, सो ये क्या हो जाएगा 8 2 जा 16, सो 15 प्लस 16 कितना हो जाएगा मेरे पास, तो इट इज 31। अभी एक और टर्म रिक्वायरमेंट है, तो सपोज 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करूंगा, तो इट इज 15 प्लस 3 इंटू 8, चलिए 8 3 जा कितना होगा 24, 24 प्लस 15, so it will become 39 and so on the values will come. So here मेरा जो लिस्ट ऑफ नंबर्स बनेगा वो क्या बनेगा, so here list of numbers is क्या है मेरे पास 15, 23, 31 एंड 39। तो therefore मैं क्या लिख सकता हूं कि A1 क्या होगा मेरे लिए 15, A2 क्या होगा 23, A3 आपके पास क्या होगा 31 और A4 आपके पास क्या होगा 39। चलिए अब मुझे चेक करना है कि ये AP फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। चलो उसके लिए क्या करेंगे सबसे पहले, सो हम करेंगे A2 माइनस A1। चलो A2 माइनस A1 मतलब क्या होगा 23 माइनस 15, सो इट इज इक्वल्स टू 23 माइनस 15, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। चलिए नेक्स्ट A3 माइनस A2, सो A3 क्या है मेरे पास 31, A2 क्या है 23, सो इट इज 31 माइनस 23, अगेन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 8। आप चेक करेंगे A4 माइनस A3, अगेन क्या होगा 39 माइनस 31, सो अगेन क्या हो जाएगा 8। सो यहां पे आप लिख सकते हैं कि हियर A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A4 माइनस A3 इक्वल्स टू 8 विच इज इक्वल्स टू D होगा इसके लिए। सो हियर कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, सो इट इज एन AP। तो ये अगेन क्या मिल जाएगा, इक्वल होने की वजह से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये क्या बनेगी एक AP। तो ये नंबर्स जो इन्वॉल्व हुए यहाँ पे वो क्या फॉर्म करेगा, एक AP फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि नंबर्स आप कैसे बनाना चाहते हो। सो फेयर पर किलोमीटर मतलब टोटल फेयर कितना पे करूंगा उसका लिस्ट मुझे रिक्वायर्ड था, तो उसे मैंने अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किया, मुझे पता चला कि फर्स्ट इक्वेशन मेरा AP फॉर्म कर देगा। समझ में आ जाएगा आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन को, तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। ये फर्स्ट क्वेश्चन था इसके लिए। चलिए अब आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है थर्ड वन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड वन, सॉरी। चलिए सेकेंड क्वेश्चन आपको क्या गिवन है वो देखेंगे। आपको बोला गया है दैट अमाउंट इन ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। चलो अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, मुझे लिस्ट किसकी बनानी है, अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर का एक मुझे बनाना है फॉर्म। अब उसमें होता कैसे है कि एक वैक्यूम पंप है, वो जो जितनी एयर उस सिलेंडर में होगी उसकी 1/4 वो रिमूव कर देगी, उसकी 1/4 वो क्या कर देगी, रिमूव। तो उसका आंसर क्या आता है वो मुझे कैलकुलेट करके बताना होगा। चलिए तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे आप इसके लिए। तो सबसे पहले आप कर दो इस तरीके से कैलकुलेशन के लेट इन टोटल एयर इन सिलेंडर बी एक्स। सपोज मैं अज्यूम कर लेता हूं कि टोटल एयर कितनी है मेरे पास एक्स। सो प्रेजेंट एयर, removed air and remaining air। चलिए क्या होगा, देखो मैंने 3 कॉलम बना दिए।
प्रेजेंट एयर कितनी है, रिमूव कितनी होगी और रिमेनिंग कितनी रहेगी, तो वो मुझे देखना होगा। तो एट प्रेजेंट फर्स्ट केस में क्या होगा, प्रेजेंट एयर क्या होगी x फर्स्ट केस में, रिमूव कितनी होगी 1/4 रिमूव होगी कितनी, जितनी प्रेजेंट है उसकी। सो अभी प्रेजेंट कितनी x है तो रिमूव कितना होगा 1/4 ऑफ x। मुझे क्या करना होगा दोनों का सब्ट्रैक्शन। सो रिमेनिंग एयर कितनी होगी मेरे पास x माइनस 1/4x, जिसे 4 एलसीएम ले लो तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इट इज 4x माइनस 3x, सॉरी 4x माइनस x डिवाइडेड बाई 4, सो इट इज 3x डिवाइडेड बाई 4। ये हो जाएगा पहला केस। चलिए नेक्स्ट देखेंगे उसके बाद सेकेंड केस। अब प्रेजेंट कितनी हो गई, तो रिमेनिंग एयर जितनी प्रेजेंट है, सो अब मेरे पास एयर कितनी प्रेजेंट है 3x/4, रिमूव कितना करेगा रिमेनिंग एयर प्रेजेंट एयर का 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4 ऑफ 3/4x विच इज इक्वल्स टू 3/16x। तो अब प्रेजेंट कितनी होगी, इसमें से इतने एयर रिमूव हो गई, तो इट इज 3x/4 माइनस 3x/16। चलिए 16 एलसीएम बनाएंगे तो क्या होगा 16, 4 से 4 3 12, 12 माइनस 3, सो 9x/16। अब आपको देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में ही कितना दिक्कत हो जाएगा। सो लिस्ट ऑफ नंबर्स आप यहीं से कैलकुलेट कर लो क्योंकि ये अलग ही होने वाला है, तो मैं यहीं से बता रहा हूं कि लिस्ट ऑफ नंबर्स, तो पहले एयर कितनी थी x, फिर कितनी हो गई 3x/4, फिर कितनी हो गई 9x/16। समझ में आया कैसे होगा, तो इस तरीके से वो लिस्ट आपको मिल जाएगी। चलिए सो देयरफॉर A1 क्या मिल गया आपको x, A2 आपको मिल गया 3x/4 और A3 आपको मिल गया 9x/16। चलिए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले A2 माइनस A1 करेंगे, सो इट इज 3x/4 माइनस x, तो वो बचेगा माइनस x/4, 4 एलसीएम ले लो तो 3x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 4। सिमिलरली आप A3 माइनस A2 करेंगे, सो 9x/16 माइनस 3x/4, तो अगेन क्या होगा 9, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 4 12, 9 माइनस 12, तो अगेन होगा माइनस 3x/16। सो अगेन क्या हो गया देखिए, ये माइनस x/4 आया, ये माइनस 3x/16 आया। सो मतलब दोनों अलग अलग वैल्यू है न्यूमेरिकली। सो A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2। सो देयरफॉर यू कैन से therefore it is not an AP, मतलब ये एक AP फॉर्म नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हो। आपको ध्यान रखना है कि आप इसका आंसर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन जो मुझे गिवन है वो एक AP फॉर्म नहीं करेगा। समझ में आ जाएगा कैसे होगा। चलिए तो ये हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की कि थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना है। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड वन वो हम देखेंगे क्या करना है इसके लिए। तो इसमें हमें दिया गया है क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। मतलब क्या होगा कि मुझे एक वेल डिग करना है। वेल डिगिंग करने का फर्स्ट मीटर अगर मैं डिग करूंगा तो उसका कॉस्ट क्या है 150 रुपीज है, बट आफ्टर 1 किलोमीटर जितना भी मैं डिग करूंगा उसमें 50 रुपीज इंक्रीज हो जाएगा। 50 रुपीज इंक्रीज होने का मतलब अगर फर्स्ट कॉस्ट 150 है तो सेकेंड कॉस्ट क्या होगी 150 प्लस 50, थर्ड कॉस्ट क्या होगी 150 प्लस 50 प्लस 50। वैसे ही मेरे क्या सब्सिक्वेंट किलोमीटर के लिए कॉस्ट एडिशन होती जाएगी। तो वो मुझे देखना है कि वो कैसे मिलेगा। तो मुझे लिस्ट ऑफ नंबर क्या बनाना है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग आफ्टर एवरी मीटर। मुझे यहां बनाना है कॉस्ट ऑफ डिगिंग आफ्टर एवरी मीटर। चलिए कितना होगा वो मुझे चेक करना है। चलिए पहले सपोज के पहला केस ले रहा हूं कि मुझे पहले तो टोटल कितना मीटर डिग किया, डिगिंग इन मीटर एंड इट्स कॉस्ट।
चलिए इतना ही टेबल बनेगा। सपोज कि मैंने 1 मीटर डिग किया, सो मुझे कितना कॉस्ट पड़ेगा मैंने बताया था 150। सपोज कि मैंने 2 मीटर किया, तो इसमें कितना राइज हो जाएगा 150 प्लस 50, तो यहाँ पे हो जाएगा 150 प्लस 50, तो ये कितना हो जाएगा 200। चलिए 3rd मीटर हुआ तो किसमें इंक्रीज होगा ना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है, तो ये हो जाएगा 200 प्लस 50 लिख दीजिए, या तो 150 प्लस 2 मीटर कॉस्ट मतलब इंटू 50 कर दीजिए 2 टाइम्स। सो ये क्या हो जाएगा 250। सपोज के 4 मीटर डिग करूंगा तो उसका कॉस्ट क्या होगा 250 प्लस 50, तो ये कितना हो जाएगा 300। सो यहां से मुझे मिल जाएगा मेरा लिस्ट कि दैट लिस्ट ऑफ नंबर्स इज 150, 200, 250 एंड 300। चलिए अब कैलकुलेशन कर लेते हैं क्या होगा इसके लिए। देखो यहां पे हम कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे a2 माइनस a1, पहले तो a1 a2 लिख देते हैं क्या होगा। सो a1 क्या होगी फर्स्ट टर्म 150, a2 होगी सेकेंड टर्म 200, a3 होगी थर्ड टर्म 250 और a4 हो जाएगा फोर्थ टर्म विच इज 300। चलिए तो अब a2 माइनस a1 मतलब वो क्या होगा 200 यहां कर देते हैं हम इसे। सो a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 200 माइनस 150 इक्वल टू क्या होगा 50। सिमिलरली a3 माइनस a2, सो अगेन 250 माइनस 200, सो अगेन क्या होगा 50। अगेन a4 माइनस a3, चलिए तो ये क्या होगा 300 माइनस 250 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50। सो अगेन देखिए तीनों इक्वल आ गए। सो वी कैन से a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2 इक्वल्स टू a4 माइनस a3 इक्वल्स टू 50, जो आपका क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। सो इट इज एन AP, कॉमन डिफरेंस इक्वल आया तो ये क्या बन जाएगा आपका AP। तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन में आपको वैल्यू कैसे बनानी है, टेबल कैसे फॉर्म करना है। टेबल फॉर्म हो गया उसके बाद आप वैल्यूज इजीली कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं कि ये केपी फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, ये फर्स्ट क्वेश्चन में लास्ट वर्ड प्रॉब्लम है कि फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या करना है इसके लिए। चलो उसके बारे में बात करते हैं, ये क्या बनाएगा। सो जो फोर्थ क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे वो कैसे करना है। अब फोर्थ क्वेश्चन में मुझे बोला गया है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। मुझे लिस्ट किसका बनाना है, अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर, हर साल मेरे अकाउंट में आने वाले अमाउंट का एक लिस्ट बनाना है। कैसे कि व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट रेट 8% पर एनम। कंपाउंड इंटरेस्ट रेट है 8%, कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं बोला गया। क्या बोला गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम, और वो क्या बोला गया है 10,000 रुपीज है मेरा प्रिंसिपल। तो पहले तो अमाउंट रिसीव्ड इन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, तो इट इज प्रिंसिपल, फॉर्मूला है इसके लिए 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 होल टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स, जहां P क्या होगा प्रिंसिपल, R होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट और N क्या होगा नंबर ऑफ टर्म्स आप पे कर रहे हो। तो ये अमाउंट आपको मिलती है जब आप एक अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट में रखते हो। तो मुझे इसी का टेबल बनाना है कि ड्यूरेशन और दूसरा क्या मिलेगा इसका अमाउंट। चलिए आपको चेक करना है कि ये केपी बनाएगा कि नहीं बनाना। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, बड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, ड्यूरेशन सपोज 1 ईयर के लिए रखता हूं, तो n इक्वल्स टू क्या, अब मेरे पास प्रिंसिपल क्या है, यहाँ पे बोला गया था कि प्रिंसिपल अमाउंट इज 10,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है आपको 8%, तो r इक्वल्स टू क्या होगा 8। तो अमाउंट क्या होगा, तो अमाउंट विल बी 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 टू दी पावर 1, या तो आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लिख सकते हैं 10,000 इंटू 108 डिवाइडेड बाय 100। ये पहला अमाउंट हो जाएगा। सिंप्लीफाई मत करो, एज इट इज छोड़ दो, बाद में हमें काम आ जाएगा इसके लिए। चलो सेकेंड ईयर में क्या होगा, सो प्रिंसिपल वही रहेगा, ब्रैकेट में भी वही रहने वाला है, बस इसकी पावर क्या हो जाएगी 2। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं अगेन 10,000 इंटू 108 डिवाइडेड बाय 100
टू द पावर 2। सिमिलरली अगर थर्ड ईयर के लिए रखूंगा, सो अगेन प्रिंसिपल 10,000, 1 प्लस 8/100 टू द पावर 3। इसे भी मैं लिख सकता हूँ 10,000 इंटू 108 की पावर 100 टू द पावर 3। तो यही आपके क्या हो गए लिस्ट ऑफ नंबर्स। सो हियर A1 क्या होगा, 10,000 इंटू 108 डिवाइडेड बाय 100। A2 आपके पास होगा अगेन 10,000 इंटू 108 डिवाइडेड बाय 100 होल स्क्वायर, और A3 आपको मिलेगा 10,000 इंटू 108 डिवाइडेड बाय 100 का होल क्यूब मिल जाएगा आपको। चलो अब आपको क्या करना है, अगेन सेम A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 करना है। चलिए वो देखो कैसे करेंगे इसके लिए। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं वो देखो यहाँ पे कैलकुलेशन में। सो नेक्स्ट केस में हम क्या करेंगे अब इसमें, चलिए सपोज मेरे पास है A2 माइनस A1 करना है आपको। चलो A2 माइनस A1 मतलब क्या होगा, 10,000 इंटू 108 डिवाइडेड बाय 100 का होल स्क्वायर माइनस 10,000 इंटू 108 डिवाइडेड बाय 100। चलो कॉमन क्या आ रहा है देखिए, 10,000 कॉमन है दोनों में, 108 डिवाइड बाय 100 2 टाइम्स है और यहाँ पे 1 टाइम है, मतलब वो भी कॉमन आ जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा देखिए यहाँ पे, इट इज 10,000 इंटू 108 डिवाइडेड बाय 100 कॉमन हो जाएगा, और आपके पास ब्रैकेट में बचेगा 108 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 1, यहाँ से बच गया। एलसीएम ले लेंगे तो आपको क्या मिलेगा देखिए कि इट इज 10,000 इंटू 108 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 108 माइनस 100, मतलब ये बचेगा आपके पास 8/100। ये हो गया पहला आंसर। ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं इसके लिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे A3 माइनस A2। चलो A3 क्या है मेरे पास, 10,000 इंटू 108 डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर 3 माइनस 10,000 इंटू 108 डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर 2। चलो अब कॉमन क्या आएगा देखो, 10,000 कॉमन है, 108 डिवाइड की 3 पावर है, मतलब 2 टाइम्स पावर, दोनों में से क्या आ सकती है कॉमन। सो यहाँ पे आपको मिलेगा 10,000 इंटू 108 डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर 2। अगेन आपके पास बच जाएगा 108 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 1। सो अगेन ये क्या होगा, 10,000 इंटू 108 डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर 2। अगेन ये हो जाएगा 8/100। तो आप देख सकते हैं पहला नंबर क्या आया, सेम नंबर है, बट 108/100 की पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 2, तो ये दोनों नंबर कभी भी इक्वल नहीं होंगे नंबर के एक्चुअली। सो देयरफॉर यू कैन से हियर A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल्स टू A2 माइनस A1। ये दोनों नंबर क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। सो देयरफॉर यू कैन से इट इज नॉट एन AP, मतलब ये एक AP फॉर्म नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि कोई भी सीक्वेंस एक AP फॉर्म करेगी कि नहीं करेगी। तो हम इसे देख सकते हैं कि हमें कौन कौन सा कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होगी और क्या क्या हम करके इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम यहाँ तक रुक जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।